पूरा पाकिस्तान इस वक्त एक ही खबर के इंतज़ार में है कि इमरान खान के हवाले से ये पता चल जाए कि उन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यही सुनना चाह रहे हैं ना आप, यही इसी खबर की तलाश में है ना कि इमरान खान के हवाले से कुछ अच्छा सुनने को मिल सके कि उनकी सेहत के बारे में या उनकी जेल से हस्पताल मुंतकिली के हवाले से। इस टाइम धरने जारी हैं, एहतजाज जारी है, नारे लगाए जा रहे हैं। रात के इस पहर भी नौजवान अलग, बुज़ुर्ग की आदत अलग, ये सारे लोग मिलके एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करें और उनका इलाज शुरू करें। इस सिलसिले में हुकूमत इंतज़ामात कर रही है। ज़ाहिर बात है इस टाइम ऐसा प्रेशर बिल्डअप हो चुका है पूरे पाकिस्तान में कि अब और कोई ऑप्शन है नहीं, इसको और लिंगर ऑन किया नहीं जा सकता। तो हुकूमत ये सब कुछ करने के लिए ना सिर्फ तैयार है बल्कि इसके पसे पर्दा इंतजामात भी किए जा रहे हैं। मेडिकल बोर्ड के बारे में भी खबरें आ रही हैं, ट्वीट्स करके भी बताया जा रहा है कि जनाब इनका चेकअप जो है वो हस्पताल में होगा एंड सो ऑन। लेकिन ना पीटीआई को बताना चाहते हैं, ना आवाम को एतमाद में लेना चाहते हैं। इतना अहम इशू है, एक पब्लिक लीडर है, एक सियासी जमात का सबसे बड़ा रहनुमा, लेकिन उसके बारे में किसी को भनक भी नहीं लगने देना चाहते कि कौन से हस्पताल लेके जा रहे हैं, कहाँ पे ले जाया जा रहा है। ठीक है, सिक्योरिटी मामलात अपनी जगह, लेकिन एटलीस्ट उनकी फैमिली को तो पता हो। ना फैमिली को पता, ना पीटीआई की लीडरशिप को पता, ना वो उनको पता लगना देना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील देने का फ़ैसला किया गया है। इतना टाइम हो गया, अभी तक मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का फ़ैसला हुआ है। पता नहीं, नाम भी 2 लोगों के फ्लोट हो रहे हैं, लेकिन अभी ऑफिशियली वो नोटिफाई नहीं हो सका हुकूमती सतह पर। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस टाइम तक नोटिफाई नहीं हो सका, लेकिन ये इसी रात की तारीकी में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स कहीं ना कहीं चल रही है, जो पीटीआई के कैंप से कहीं से ये सिग्नल्स मिल रहे हैं कि हमें मुस्बत इशारे मिल रहे हैं। अब वो मुस्बत इशारे कब एग्जैक्ट पॉजिटिविटी में बदलेंगे, कब इनके कैंप को ये खबर मिलेगी, उसका सबको इंतज़ार है। इस टाइम मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरे जारी हैं। कराची की अगर आप विजुअल्स देखें कि वहाँ पर कैसे लोग सड़कों पे निकले हुए हैं और मुख्तलिफ शाहराहों पर जो कुछ हो रहा है वो भी उसके विजुअल्स भी आ रहे हैं। और पीटीआई अब ये सोच रही है कि अगर कल तक भी कोई अपडेट नहीं आ रही तो फिर वो कोई ऑफिशियल कॉल देने के बारे में सोचे, क्योंकि बहुत देर तक कारकुनान को कंट्रोल कर पाना, बहुत देर तक उनको रोके रख पाना ये मुश्किल हो रहा है। तो जो क़यादत है पीटीआई की, उसके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ नौजवान क़यादत है जो चाहती है कि कोई फ़ैसला लिया जाए, दूसरी जानिब जिनके हाथ में फ़ैसला साजी दी गई है बुज़ुर्ग क़यादत, वो चाहते हैं कि नहीं, अभी रिस्ट्रेन किया जाए, असर के टाइम रोज़ा ना तोड़ा जाए। ऐसा माहौल उनके कैंप में नज़र आ रहा है कि जहाँ इतना इंतज़ार किया है वहाँ जो कम्युनिकेशन हो रही है, जो सिग्नल्स पहुँचाए जा रहे हैं, उसकी रोशनी में थोड़ा इंतज़ार और सही। इस वक्त की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं मैं जल्दी से आपको बता दूं कि 2 नाम फ्लोट किए गए हैं। मैं जल्दी से बता भी देता हूं, डॉक्टर नदीम कुरैशी और डॉक्टर मोहम्मद अमजद। ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इनके नाम फ्लोट हुए कि ये 2 लोग जो हैं ये मेडिकल बोर्ड में या डॉक्टरों के पैनल में शामिल हैं। जबकि पीटीआई चाहती है कि उन्होंने डॉक्टर खुरम का नाम दिया था, कम अज़ कम वो इस बोर्ड में शामिल हों, या फिर महमूद अचकज़ई ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक ख़त लिखा था, उस ख़त में 3 डॉक्टर्स के नाम तजवीज़ किए गए थे। पीटीआई चाहती है कि उनमें से एक डॉक्टर का नाम कम अज़ कम इस टीम में शामिल किया जाए और जो उनके ज़ाती मौलिज हैं उनको इसमें रखा जाए। अगर तो ये सारा कुछ हो जाता है तो धरना फौरी ख़त्म, और अगर नहीं होता तो फिर ऑफिशियल कॉल के बारे में सोचा जा रहा है। ये इस टाइम की सिचुएशन है जो अपडेट है। दूसरी जानिब जिस हस्पताल के बारे में लोगों को शुबा है कि इस हस्पताल में लाया जा सकता है, वहाँ पर मीडिया की गाड़ियाँ भी पहुँच चुकी है, डीएसएनजी वैन्स पहुंची हैं, लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो इन हालात में मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है कि ऐसे आलम में जब मीडिया भी वहां पर मौजूद हो, लोग भी वहां पर जा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, उसी अस्पताल में इमरान खान साहब को लाया जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो ऐसा हो सकता है कि दिखाया कुछ और जाए। और ये अमूमन ऐसा होता है कि हम बहुत देर से कवरेजेस कर रहे हैं ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के मामला आ जाते हैं ना, और ऐसी ख्वाहिश हो कि ये चीज़ मीडिया के ऊपर ना आ जाए या इसकी फुटेजेस ना बन जाए, तो सबकी तवज्जो एक तरफ लगा दी जाती है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, उधर डिप्लॉयमेंट भी कर दी जाती है, सिक्योरिटी भी आ जाती है। ऐसा तासुर लगता है कि यहाँ पे कुछ होने वाला है और फिर पता चलता है कि नहीं, उधर सारा कुछ हो भी गया। ये हमारे साथ कई बार हो चुका है कवरेज करते हुए। तो इसलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। और आप ज़रा हालात की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि इमरान खान ने सेहत कार्ड पर जिन लोगों को मुफ्त इलाज की सहूलत फ़राहम करवाई, बेशक सरकारी ख़जाने से ही था वो सारा कुछ, आज उसके अदाद-ओ-शुमार जारी करवाए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने और बताया कि इमरान खान के सेहत कार्ड पर 1,90,000 लोगों का आँखों का इलाज हुआ, मुफ्त इलाज हुआ, जिसके ऊपर 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जो कि ख़र्च हुए 3 अरब। इमरान खान की जेब से नहीं गए, लेकिन उसने जो फ़ैसला लिया, जो इक़दाम उठाया सेहत कार्ड का, उस पर 1,90,000
पाकिस्तानियों का मुफ्त इलाज हुआ, और वो भी सिर्फ आँखों का। जो बाकी हुए वो तो अलग ही है। मैं तो ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा जाके वो कवरेजेस करके आ चुका हूँ कि कहाँ कहाँ पर सेहत कार्ड के हवाले से इलाज मुआवजा हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं तो आपको व्लॉग्स में दिखा चुका हूँ, लेकिन आज ऑफिशियल अदाद-ओ-शुमार जारी करके बताया गया कि ये सारा कुछ हुआ। और देखिए कि वही शख्स, अब उसकी आंखों का मामला है तो वो किस कसम पुरसी में है कि उसकी आंखों की बिनाई चली गई, एक आंख की, और अभी तक उसका ट्रीटमेंट नहीं बाकायदा हस्पताल में दाखिल करके शुरू हो सका, जिसके सुप्रीम कोर्ट तक की जानिब से अहकामात आ गए। रेड जोन से निकल के, यहाँ से निकल के कराची तक, कश्मीर तक, और फिर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात तक पहुँच चुका है। इवन बलूचिस्तान में भी इस टाइम एज़ इफ़ नौ जब बात कर रहे हैं तो कुछ एहतजाज जो हैं वो रिकॉर्ड कराए जा रहे हैं, और उसकी वजह से यकीनन लोगों को मुश्किलात भी होंगी, लेकिन पीटीआई के पास ऑप्शंस अब कम है। इस सिचुएशन पे वो क्या और कर सकते हैं? हुकूमत से रब्ता कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जो हो सकता है वो कर रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस में आप इमेजिन करें कि महमूद अचकज़ई को आप देख लें, अल्लामा राजा नासिर अब्बास को देख लें, वो कादरी साहब को अगर आप देखें, ये जो बुज़ुर्ग लोग हैं ये पिछले कुछ 36 घंटों से पार्लियामेंट में हैं। मैं भी वहाँ पर कल मौजूद था, तकरीबन कोई सुबह 4-5 बजे तक वहाँ पे रहा, और मैं आपको लिटरली बता सकता हूँ कि ये आसान नहीं है वहाँ पर इतनी देर तक रुक पाना। मेरे जैसा नौजवान आदमी जो है वो, उसकी भी बस हो गई थी सुबह 4-5 बजे, और मैं भी वहाँ से निकल आया। आज कोशिश थी मेरी कि मैं जाके कवरेज दोबारा कर पाता, लेकिन मीडिया का एक्सेस नहीं है। जो एक बार निकल गया वो वापस जा नहीं सकता। इसी तरह के मनाजर खैबर पख्तूनख्वा हाउस के हैं कि वहाँ से निकाला तो जा सकता है, लेकिन वहाँ पर एंट्री मुश्किल है, और जिस तरह से उसको कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है हर तरह से कि वहाँ मीडिया एक्सेस ना कर पाए, बल्कि कहा गया कि जो कवरेज करने आएगा उसके लिए भी कोई अच्छी चीज़ें वहाँ पे नहीं है। तो इन हालात में बेसिकली ये धरने, एहतजाज या जो कुछ भी एक प्रोटेस्ट किस्म की सिचुएशन है वो जारी है। मेरे से अभी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा कि ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, ये इससे क्या होगा, इससे ये चंद लोग बैठे हुए हैं, इनसे क्या होगा? मैं आपको एग्जैक्ट बता सकता हूँ, चूँकि इन मामलात को करीब से कवर करता रहा हूँ, इसलिए उस एक्सपीरियंस की बेस पर मैं आपको बता सकता हूँ कि बाहर के एहतजाज की निस्बत ये जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर पार्लियामेंटेरियंस एहतजाज कर रहे हैं, चंद एक ही सही, लेकिन ये जो कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। इसलिए क्योंकि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि ये ज़्यादा मॉनिटर हो रहा है वहाँ पर जहाँ ये लोग चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंगेज हो सके, या सफारत खाने इनसे रब्ता कर रहे हैं, और बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ ज़्यादा नोट की जा रही है। और मैंने थोड़ी देर पहले विजुअल्स देखे, बड़े अफसोसनाक मनाजर थे। बंदा इसके ऊपर क्या ही कमेंट करे कि वो कल तक तो चलो थोड़ा बहुत खाना इनके पास आ रहा था, लेकिन अब तो खाना पीना भी नहीं इनके पास आ रहा। तो आज थोड़ी देर पहले ही हमने जो विजुअल्स देखे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास वो उठ के पुलिस एहलकारों के पास चले गए कि उन्होंने चेकिंग के नाम पर खाना रोक लिया और खाना कब्ज़े में ले लिया। तो वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास गए उनके पास, जाके कहा कि किसने खाना छीना है, क्यों खाना छीना है, यहाँ तक के हालात है। और वो कह रहे हैं कि मैं पिछले 24 घंटे से भूखा हूँ और मेरी शुगर जो है वो 400-500 तक जाती है। यकीन करो 24 घंटे होने वाले मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया। 400-500 तक शुगर 500 तक जाती है। क्यों ऐसा करते हो? क्या ये वाकई खुदा ने इजाजत दी है? हम मुसलमान नहीं हैं। तो वो इस कंडीशन में थे कि वो पुलिस वालों को समझा रहे थे कि किसी तरह से उनका खाना उनको वापस मिल जाए और वो खाना खा ले। और मैं आपको एग्जैक्ट बात बताऊं, वैसे सोचा था कि इस बारे में बात नहीं करते, नहीं बतानी चाहिए, लेकिन चले ये इस तरह के विजुअल देखे तो ये चीज़ रिकॉर्ड पे रख देते हैं। कल जब हम वहाँ पे कवरेज कर रहे थे, मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, कोई 11 घंटे हो गए थे। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, लंच भी कोई सीन ही नहीं था वहाँ पे, क्योंकि कैफेटेरिया बंद था। तो भूख लग रही थी और बहुत शिद्दत से और बहुत ज़ोरों से लग रही थी, और ये भी नहीं पता था कि कब तक वहाँ पे बैठना है। तो खैर इन सब का जब कोई थोड़ा बहुत खाने पीने का इंतज़ाम आया तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं ज़रा साइड पे चला गया, अपने वो वहाँ पे PRA का एक रूम बना हुआ है वहाँ पर चला गया। और कुछ ही देर में वहाँ पे अल्लामा राजा नासिर अब्बास आए, और वहाँ पे और भी कुछ जर्नलिस्ट बैठे थे। अल्लामा साहब ने कहा कि जो खाना इन्होंने मंगवाया था सब के लिए, सेवर फूड्स इन्होंने मंगवाया, इन्होंने कहा सब के लिए यहाँ पे जो जर्नलिस्ट बैठे हैं इनको दें। कुछ लोगों ने मना किया, कुछ लोगों को भूख लगी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि इनको दें। और फिर उन्होंने जर्नलिस्ट के सामने वो बॉक्सेस जो थे वो रख दिए, और लिटरली मैं आपको ये ऑन ऑथ बात बता सकता हूँ कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने नहीं खाया। उनको कहते रहे, वो कहते नहीं मैं तो राइस खाता नहीं हूँ, आप लोग खाएं, आप लोग खाएं। और सब वहाँ पे खा रहे थे, अल्लामा साहब नहीं खा रहे थे। और फिर
किसी एक जर्नलिस्ट के पास, या पता नहीं कौन से साहब थे वहाँ पे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उनके पास घर का खाना था, दाल और रोटी थी। तो वो उन्होंने कहा कि अलामा साहब कम से कम ये आप ट्राई कर लें, अगर आप थोड़ा सा हमारे साथ बैठे हैं तो ये खा लें। और फिर उन्होंने वो खाया, उनके साथ बैठ के खाया। मतलब कि अपने लिए मंगवाया हुआ खाना उन्होंने सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ख़ुद बैठे रहे, नहीं खाया। तो आज मैं ये विजुअल्स देख रहा था किस तरह वो कह रहे थे कि यार मेरा बीपी जो है, शुगर जो है वो 400-300 पे चली जाती है, 500 पे। तो बड़ा वो एक अफसोसनाक किस्म का मंजर था। उसके ऊपर बंदा क्या ही कमेंट करे। मौलाना साहब को मैंने हाथ दिया कि मुझे हाथ दे दे कि ये गिरे ना, और मैं इनको लेके गया नीचे साथ, क्योंकि ये शुगर का पेशेंट है। खाना इनके लिए जरूरी है कि ये जरूर कोई चीज खा ले, उसके लिए हमने बिस्किट दिए। ये आपके सामने आपकी बहन बैठी हुई है, चतराली साहिबा बैठी है, तो ये इनका है। तो ये इनके अवसान खता हो गए कि जो कहता है जी पानी भी ना दे और खाना भी ना दे, वो भी औरत और बच्चों को, और मेडिकेशन पे लोग हैं। ये इनके अवसान खता हो गए, इनको समझ ही नहीं रहा कि चीजों को वाइंड अप कैसे करें।